इलाज दुष्प्रभावों के रूप में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्राणा वायलेट हीलिंग जैसी प्राण हीलिंग की पद्धतियाँ अलग तरह से काम करती हैं। यह जड़ तक पहुँचती हैं और गहराई में छुपी हुई समस्याओं को सुलझाती हैं, जैसे शरीर में दबी भावनाएं या मन में अंकित धारणाएं। इसमें समय लगता है क्योंकि जो जड़ से ठीक हो जाता है वह शायद ही कभी वापस आता है। बदला लेना तीव्र होता है। क्षमा करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रतिदिन उसी घाव पर लौटते हैं, लेकिन सचेत रूप से बार बार उसे दूर करने का चुनाव करते हैं। यह प्रक्रिया धीमी और कठिन है। बदला लेने का बोझ जीवन भर रहता है। क्षमा हमें मुक्ति दिलाती है। दूसरों से इलाज करवाना या उन्हें पैसे देना आसान है, लेकिन अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचना, उसे स्वीकार करना और खुद उसका इलाज करना सीखने, अनुशासन और धैर्य की मांग करता है, ताकि आप दूसरों से सीखी हुई बातों के पीछे छिपे अपने असली स्वरूप को जान सकें। इसमें समय लगता है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं और जीवन भर बने रहते हैं। चुनाव हमेशा आपका है। इसे दूसरों से कराएं या इसे स्वयं सीखें। हील हो या खुद हील करना सीखें। अस्थायी समाधान पाएं या स्थायी समाधान। प्राणा वायलेट हीलिंग जैसी पद्धतियां व्यक्तियों को स्व उपचार के माध्यम से अपनी उपचार की यात्रा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनका उद्देश्य विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समग्र विकास के मार्ग पर मार्गदर्शन करना है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का एक साथ विकास शामिल है। इनका ध्यान केवल तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने पर नहीं है, बल्कि समग्र विकास, संतुलन और कल्याण को पोषित करने पर केंद्रित है। त्वरित परिणाम तो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिरता और स्थायित्व अनिश्चित ही रहते हैं। आखिरकार अच्छी चीज़ों में समय लगता है और सबसे गहरे परिवर्तन अक्सर वे होते हैं जो धैर्यपूर्वक भीतर से स्वयं के प्रयासों से घटित होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस वीडियो से शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पीवीएच एक सेल्फ हीलिंग टेक्निक है, ओके, जहां आप खुद को और दूसरों को भी आप हील कर सकते हो, ना कि आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। सो नाउ अब हर कोई उपचार कर सकता है प्राणा हीलिंग वॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं उन्हें हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होगा और अगर आपने वो क्लियर कर लिया, ऑनलाइन ही हो सकता है वो एग्जाम अगर आपको कन्वीनियंट है तो, और बहुत सिंप्लीफाइड मेथड से किया जाता है, तो आपको एक एफर्मेशंस का सेट फ्री दिया जाता है। और ये जो वॉन्ड होती है, शायद मेरे ये वॉन्ड होती है, ये इससे हम लोग हीलिंग करते हैं। तो इसके बारे में आगे और हम जानकारी आपको देते जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ नए हैं उनको वो वॉन्ड और एफर्मेशंस प्राप्त करने के लिए एक एग्जाम देना होगा, ताकि आप ये हमें पता चले कि आप जो भी चीज ले रहे हो उसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कर पाओगे। रिमेंबर, योर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। याद रखिए, आपका शरीर खुद को हील यानी ठीक करने की क्षमता रखता है। काइंडली नोट, ध्यान दीजिए, पीवीएच की शिक्षाएं और हीलिंग मुफ्त हैं। कोई भी टीचर आपसे कोई पूजा करने या पैसे देने के लिए नहीं कहेगा, जब तक कि आप खुद अपनी मर्जी से टीचर या पीवीएच ट्रस्ट का आभार व्यक्त करने के लिए ऐसा करना चाहें। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं या पीवीएच एनर्जाइज प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो कृपया केवल वेबसाइट पर मौजूद पीवीएच द्वारा मान्य टीचर्स से ही करें। ओके, नाउ हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? हम चाहते हैं, पीवीएच चाहता है कि पीवीएच की शिक्षाओं के प्रति आप खुला नजरिया रखें। बाधाओं को तोड़ने वाले जो कंसेप्ट है, जो हम बैरियर्स होते हैं कई बार, जो शायद अगर मैं एग्जांपल दूं तो सती प्रथा था इतने सालों पहले, वाज दैट करेक्ट? लेकिन फिर भी चलते आ रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था उसे कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हम शायद
ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो उसे समझने सीखने के लिए हमारा नजरिया खुला होना जरूरी है। अपने हर शक को, डाउट्स को दूर करने के लिए जितने चाहें उतने आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। हम पिछले जन्म पीवीएच में हम पिछले जन्म और काले जादू के बारे में बात करते हैं। और इस बात को जब अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, कि मैं ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं जानना चाहता, या मैं आई डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ, तो यू कैन हम्बली लीव द क्लास। तो फिर ये क्लास शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ इस सब चीजों का समावेश होता है। काला जादू को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे ज्यादा मुझे मम्मियां दिख रही हैं या लेडीज दिख रही हैं। तो आपका बच्चा अगर विदाउट एनी कारण रोना शुरू कर देता है, तो आप सबसे पहले जब भी छोटे बच्चे होते थे हम क्या करते थे, राई नमक या मिर्ची ऐसा घुमा के नजर उतार के हम फेंकते थे, करेक्ट? सो व्हाट वाज दैट? अ बुरी नजर। तो यहाँ पे बुरी नजर के काफी सारे लेवल्स होते हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे ब्लैक मैजिक करके बोलते हैं, या डार्क एनर्जीज करके हम उसका संबोध करेंगे। थोड़ा पीवीएच के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि जब 2008 से पीवीएच की स्थापना होने के बाद पीवीएच ने 73 से भी ज्यादा देशों में लोगों को हीलिंग सिखाया है, और 123 अलग अलग टाइप की एलर्जीज को हील किया है। 123 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज। मतलब आप सोच सकते हो, आपको एलर्जी अगर लगता है तो पीनट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, या मिल्क की एलर्जी, मिल्क प्रोडक्ट्स की एलर्जी, ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको पोलन की एलर्जी हम सुनते हैं। लेकिन ये हुई 7 या 8। हमने पीवीएच में 123 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज को हमने नहीं, सिर्फ हमारे फाउंडर डॉक्टर शिवा पी ने हील किया है वंस एंड फॉर ऑल। वापस वो एलर्जीज नहीं आई हैं। नाउ पीवीएच क्या है? व्हाट इज पीवीएच? पीवीएच एक सेल्फ हीलिंग की टेक्निक है, और पीवीएच कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत यानी जो हीलिंग और कर्म कैसे दोनों हम बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे समझते जाएंगे। हीलिंग और आप, हर कोई हीलर बन सकता है। पीवीएच नहीं समझता है कि सिर्फ आप जाके अगर कोई कोर्स करोगे, 25-30 हजार रुपए दोगे तो ही आप हीलर बन सकते हो, दूसरों को हीलिंग कर सकते हो। पीवीएच का मानना है कि हर एक बंदा या बंदी हीलर खुद बन सकता है। हर एक व्यक्ति में क्षमता है हीलर बनने की, और यह एक उपहार नहीं है, बल्कि एक बहुत सरल तकनीक है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हर स्लाइड के बाद किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज हैंड रेज करिएगा, वहीं के वहीं डाउट को क्लियर करिएगा, ओके? वरना ये सब क्लबिंग होते जाएगा, फिर एंड में आपका जो भी बीच में समझा हुआ होगा विथ डाउट्स, वो क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। तो प्लीज जो भी है डाउट्स बीच बीच में क्लियर करते रहिएगा। हम आपको सिखाएंगे कि आप हीलर कैसे बन सकते हो। तो ये जो छोटी बच्ची है, उसके हाथ में जो है वो हीलिंग वॉन्ड है। तो हीलिंग पीवीएच का जो हीलिंग टेक्निक है, 7 साल से बच्चे के ऊपर कोई भी बंदा या बंदी या बच्चा या बच्ची या कोई सीनियर सिटीजन वेरी इजीली कन्वीनियंटली सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ना आपको मेरिडियंस के बारे में जानना है, ना इसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। पीवीएच हीलिंग वॉन्ड का थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि क्या है उसका। तो पीवीएच को साफ करने की, पीवीएच वॉन्ड को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे फिर से री एनर्जाइज या एनर्जाइज, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स को आपको एनर्जाइज करना पड़ता है, बार बार सोक कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जी। कई बार बोलते हैं डायमंड्स भी एनर्जी। अगर पुराने लोग थे तो डायमंड्स खरीदने के पहले घर में रखते थे पोटली के, चलो हम देखते हैं हमको उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि वो सब एनर्जी सोक करते हैं। जो वॉन्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल, मतलब वॉन्ट को री एनर्जाइज या एनर्जाइज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसे प्रोग्राम करना, रीप्रोग्राम करना नो नीडेड। आपको इसके लिए कोई मंत्र उच्चार करना कि हम ये मंत्र पढ़ेंगे तो ही ये एनर्जाइज होगा, नो। इसमें कोई टाइप का पीवीएच मेडिटेशन में बिल्कुल भी नहीं बिलीव करता, पीवीएच कंसंट्रेशन में बिलीव करता है। तो वॉन्ड को एनर्जाइज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको उसके लिए मेडिटेट करना जरूरी नहीं है, ध्यान करना जरूरी नहीं है। फिर उसका
जो कोई भी हम बोलेंगे इसको मैं इसके साथ एनर्जाइज करूंगी, उसके साथ एनर्जाइज करेंगे, नो नीड, इट इज एनर्जाइज्ड इटसेल्फ। कैसे? विल चेक इट आउट आगे। इसमें कोई भी दीक्षा की कोई जरूरत नहीं होती है, और इसमें आपको सर को या पीवीएच के टीचर को कह रहे मेरा वॉन्ड काम नहीं कर रहा, आप इसको एनर्जाइज करके दो, नथिंग। ये वॉन्ड्स आर ऑलरेडी एनर्जाइज्ड। आपको जब मिलते हैं तभी ये वॉन्ड्स ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होते हैं। ओके मैं हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण कर रही हूँ बोलने में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में है, तो इसलिए ये पीपीटी भी ऐसे रखा गया है कि इंग्लिश में भी वो समझ सके। तो आई होप मेरी स्पीड और लैंग्वेज इज कन्वीनियंट फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड। एम आई गोइंग फास्ट? ऑल क्लियर? ओके परफेक्ट। यस थैंक यू एवरीवन। ओके नाउ पीवीएच का हीलिंग करता है। पीवीएच किस चीज को हील करता है? हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को। ओके हमें ऊर्जा, हमें तीनों चीज पे मिलती है। कई बार कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो आत्मा में नहीं मानते, कुछ धर्म ऐसे होते हैं बॉडी दिखती है तो वो ही है और ब्रेन है, माइंड नहीं है। ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज है। इसके ऊपर हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे, उसके स्पेशलाइज्ड क्लास हमारे संडे को 4 बजे होते हैं हिंदी में। जिनको इंटरेस्ट है वो जुड़ सकते हैं। तो वेल पीवीएच मानता है कि हम एक बॉडी है, माइंड है और सोल है। तो जब आज हमें डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? क्योर बोलते हैं डॉक्टर, कि आई एम क्योरिंग यू, राइट? कि मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, तुम्हें जो सिम्टम्स है उसको, सिम्टम्स को सिम्टम्स को मिटाते हैं। वो बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं कोई भी डॉक्टर्स। यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो प्लीज आई वुड अप्रिशिएट एन आंसर फ्रॉम देम ऑल्सो। पीवीएच में काफी सारे डॉक्टर्स भी हैं। साउथ में एक डॉक्टर हैं जो जिनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है और हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है। बॉम्बे में भी कांदिवली में एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो पीवीएच फॉलो करते हैं। उनके पास प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए अगर कोई आया तो उनको वो एफर्मेशंस देके वो कैसे ट्रीट करते हैं वो सारी वीडियोस हम एंड में देखेंगे। सो वेल पीवीएच क्या है? पीवीएच क्या फॉलो करता है इसका मैं 1 मिनट ये स्लाइड रखती हूँ। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में बैक स्लाइड में है, तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। कि पीवीएच फॉलोज द थियोरी ऑफ कर्मा विच इज टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स। और कर्मा क्या है? कर्म जिसको हम बोलते हैं इस के किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे गुस्सा आया, मैंने उस गुस्से को आपके ऊपर निकाला, किसी भी सामने वाली व्यक्ति के ऊपर निकाला, फिर वो व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है मेरे गुस्से के तरफ, वो प्रतिक्रिया के ऊपर हमारे कर्म निर्धारित हो जाते हैं। अगर मैंने किसी को गुस्सा किया और वो व्यक्ति शांत रहे और चुपचाप निकल गए कि शायद बेचारी का दिन खराब होगा इसलिए उसने ऐसा किया, तो उन्होंने मेरे साथ कोई कर्म बांधा? उन्होंने कोई इमोशंस बांधा? नहीं बांधा, तो कर्म नहीं बंधे। लेकिन अगर उनको लगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो छोटा सा कर्म बांधा। फिर उन्होंने मुझे सामने गुस्सा किया और थप्पड़ मारा, तो उन्होंने बहुत बड़ा कर्म बांधा। तो वो कर्म का जो आपले होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, वो हमें कर्मों को चुकाने के लिए या कर्म बैलेंस करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है उसके लिए। ओके तो इस स्लाइड को मैं अभी हिंदी में लेती हूँ। उदाहरण के लिए यदि आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की शारीरिक, फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, भावनात्मक यानी इमोशनल या फाइनेंशियल आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो केवल आप और आपका परिवार ही आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे अगर पेट में दर्द है किसी कारण से, मुझे बुरी नजर लगी है और मेरे पेट में कुछ दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे मंजू बहन दिख रहे हैं, तो मंजू मैडम मेरे लिए माफी मांग सकते हैं भगवान से कि रीमा का पेट दर्द मिटा दे। रीमा ने कल रास्ते की पानी पूरी खाई जो अनहेल्दी थी और आज उसकी पीड़ा वो भुगत रही है, तो मंजू बहन उसको हील कर देंगे तो क्या होगा? हील होगा ठीक से, परमानेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली तो वैसे ही अगर मैं आज किसी के साथ, मैंने किसी का मन दुभाया, किसी को बहुत बुरा भला बोला, अपने गुस्से पे कंट्रोल मैं नहीं कर पाई, और फिर मैं सोचती हूँ यार मुझे आया सोच आई कि जो हो रहा है वो गलत किया, मैं रीमा तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा ईगो, यस हेमलता मैम,
मैम अभी है ना, आपने बोला कि पीवीएच से हम अपन खुद को हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो मैम मैं अगर दूसरों को हील कर सकती हूँ ऐसा पीवीएच कहता है, तो फिर मैं उसको क्यों नहीं हील कर सकती हूँ? अगर आप बीमार हो तो मैं क्यों नहीं हील कर सकती हूँ आपको? हेमलता जी, मैंने आपको इसका आंसर पिछले क्लास में दिया था। नहीं मैम, वो एफर्मेशन तो ऐसे हो गया कि हर कोई नहीं पढ़ सकता। हेमलता जी, आपका क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। ये जी। बेसिक क्लास है, बेसिक लोगों के लिए है, रिपीटर्स। जी। आपका जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है, आपने पिछले जी। क्लास में पूछा था, उसका जवाब भी दिया था। फिर जी, से जी। जवाब दे के आपको समझाऊंगी, और जी, सब लोग सर। बैठना इनका सवाल समझने के लिए। ओके, जी जी मैम। सो वेल, ओके। तो जैसे मैं बोल रही थी कि अगर मैंने किसी को डांटा, बहुत गलत लगा मुझे बाद में कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस मुकेश जी, एनी सवाल? आपका 2 बार हैंड रेस किया गया है। ओके, आई कंटिन्यू, शायद गलती से हुआ होगा। वेल, सवाल पीछे के लिए रखते हैं, खास करके जो रिपीटर्स हैं। ओके, सो वेल, मुझे गुस्सा आया, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और मुझे अफसोस हुआ बाद में कि मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने XYZ को क्यों इतना डांट दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और मेरा ईगो मुझे उनको सॉरी बोलने के लिए अटका रहा है, या ईगो या उनका सामने वाले का गुस्सा भी हो सकता है कई बार कि मैं सॉरी उनको कहूंगी, और वो मुझे कहेंगे कि तुमने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, सामने मुझे सुनना पड़ेगा। ये डर भी हो सकता है, सिर्फ ईगो नहीं होता। तो अगर मेरे इस गिल्ट को छुपाने के लिए मैं जाती हूँ किसी मंदिर में और भगवान को बोलती हूँ, भगवान आई एम सॉरी, मैंने उनके साथ ऐसा किया। बाहर गरीब बैठे हैं जिनको जरूरत है, तो मुझे लगता है चलो मैं थोड़ा दान पुण्य कर लेती हूँ, उनकी मदद कर लेती हूँ। आपको लगता है मैंने जो उनको डांटा, तो वो डांट का जो हर्ट है, जो दर्द उनको हुआ है, वो कम हो जाएगा मेरे दान पुण्य और मंदिर जाने से? विल इट हैपन? एनीबॉडी? नो मैम, नहीं तो होगा। वो बैलेंस करना पड़ेगा, वो कर्म मुझे खुद ही। तो ही मेरा जो मैंने गुस्सा किया था वो न्यूट्रलाइज होगा, वो माफ करेंगे, तो मेरा वो कर्म जो उनके साथ बंधा था वो खत्म हो सकता है। काफी सारी मोडालिटीज में कॉर्ड कटिंग, जो ये हम बोलते हैं ना अटैचमेंट, जो जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं? काफी सारी मोडालिटीज में, जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, उसमें हम उसको बोलते हैं कॉर्ड्स। ओके, काफी सारे हीलर्स होंगे। नीमा जी, आपके पीछे बहुत आवाज आ रहा है, आप म्यूट अनम्यूट हो जाइए। सो वो जो कॉर्ड्स होती हैं, उनको काफी लोग ऐसे मोडालिटीज में कट करते हैं। कॉर्ड्स को हमने कट किया, मंदिर में डाला, या हवा में डाला, या पानी में डाला, लेकिन वो कॉर्ड क्या है? कोई अच्छी चीज है? इज इट अ गुड थिंग? कोई भी नेगेटिव कनेक्शन जो दो लोगों के बीच में हुआ है, जो इनविजिबल है, जो ऊर्जा है वो इनविजिबल है, वो ऊर्जा अच्छी वाली ऊर्जा है? नहीं है। तो मैंने उसको काटा और मैंने उसको फेंक दिया, तो मैंने किसको प्रदूषित किया? हवा को, मंदिर को, पानी को। और वही हवा में मैं जी रही हूँ, वही पानी में पी रही हूँ, और उसी मंदिर में मैं जा रही हूँ। तो मैं किस एनर्जी से जुड़ रही हूँ? और दूसरा चीज कि वो जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी सिर्फ मुझे असर करेगी, या काफी और लोगों को भी वही हवा लेनी पड़ेगी, वही पानी लेना पड़ेगा? तो मैं कितने अच्छे कर्म कर रही हूँ कॉर्ड काट के? एम आई डूइंग अ गुड थिंग? सो पीवीएच में हम कॉर्ड्स कट नहीं करते, हम बोलते हैं कॉर्ड्स को न्यूट्रलाइज करना, उसको क्षमा मांग मांग के उसको हल्का करना। ओके, दैट इज व्हाट पीवीएच इज। तो पीवीएच में इसमें आपका मार्गदर्शन और मदद कर सकता है कि आप या आपके परिवार इन किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, या फाइनेंशियल, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो पीवीएच आपको इसमें हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है। पीवीएच इसे मिटा नहीं सकता, ये काम आपको खुद करना है। आपको सिर्फ गाइड देगा, करेगा और रास्ता दिखाएगा। आपकी मदद करके हम आपके बुरे कर्मों का बोझ नहीं लेंगे, बल्कि अपने लिए हम अच्छे कर्म बनाएंगे। अगर यहाँ बैठे हुआ कुछ बोल के, अगर मेरी वजह से आपको अगर थोड़ा भी किसी एक व्यक्ति को भी फायदा हुआ, तो मुझे क्या मिलेगी? आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गुड विशेस, वो ही मेरे साथ ऊपर जाने वाली है। ओके, दैट इज वाई पीवीएच इज फ्री। और पीवीएच में काफी सारे जितने भी वॉलंटियर्स और टीचर्स हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करता, पीवीएच किसी को पे नहीं करता है। ओके,
इसलिए अपनी समस्याओं से उबरने और ठीक होने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको खुद ही अपने कर्मों से जुड़ सबक लेना होगा और संतुलन बनाना होगा। काफी लोग हमें पूछते हैं कि मैं मेरे मम्मी के लिए एफर्मेशन पढ़ सकती हूँ। हेमलता जी, ये आपके लिए, अनम्यूट मत होइएगा प्लीज राइट नाउ, आई विल आंसर योर क्वेश्चन लेट। वो अपनी मम्मी को हील करते हैं, उनकी मम्मी फॉरगिवनेस नहीं मांगती हैं और उनकी मम्मी को वो हील करते हैं और उनका खुद का हीलिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो उनकी मम्मी को अगर ठीक होना है तो उनकी मम्मी को एफर्मेशंस यानी माफी खुद मांगनी होगी। कोई किसी के, आज मैं मरूंगी तो मेरे पीछे मेरी बेटा, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी, मेरे पापा, कोई जाएंगे मेरे पीछे? तो मेरे कर्म है, मैं बैलेंस करना है और मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, कैसे, वो सब आगे हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ओके, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन, आप किसी के लिए भी माफी नहीं मांग सकते हो, उनके कर्म है, उनकी कर्म की पीड़ा है जो उन्हें खुद माफी मांगनी होगी। वेरी क्लियर? एनी डाउट्स हियर? यस नीना मैम, डाउट? आपने हैंड रेज किया? Yes, ma'am. क्लियर? ओके ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ प्राणा वायलेट हीलिंग के 6 सिंपल स्टेप्स हैं। मैम एक मिनट, अगर ये न्यू मेंबर्स को अगर ये क्लास अच्छी लग रही तो जल्दी जल्दी मैसेज डाल दीजिए ताकि और भी लोग ज्वाइन हो सके। क्लास बुला, मैं अभी बीच में ज्वाइन होंगे तो मैं लूंगी भी नहीं, अभी मैं ब्लॉक कर दूंगी सबको बाहर। ओके ओके ओके, सब बीच से ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है ना मैम। जी थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। ये सरिता जी है हमारे औरंगाबाद के टीचर। ओके, तो अभी जिसको चाहिए प्लीज समझना है, तो पीवीएच के जो ये सिंपल स्टेप्स है उसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ओके, जहां जहां मुझे लगेगा कि आप लीजिए ये, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तो मैं आपको कहती जाऊंगी। ओके, तो पीवीएच 6 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है, समझना सीखना उसकी। सबसे पहले ऑरा क्लीन करना, सबका पूरा डिटेल पीछे दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स है। सबसे पहले हम अपनी ऑरा क्लीन करते हैं। सेकंड, हमारी जो ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ीज हैं उनमें प्राण का प्रवाह प्रॉपरली हो, उसके लिए हम उसे बैलेंस करते हैं। फिर तीसरा स्टेप है कि हम सेंस करते हैं वॉन्ड के साथ कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किससे हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब हम वॉन्ड से सेंस करते हैं। फिर वो प्रॉब्लम पता चले, सपोज मुझे पता चले कि अभी मुझे सरिता जी दिख रहा है, वो टीचर है तो वो बुरा नहीं मानेंगे, मुझे सरिता जी को पता चले कि मुझे आज सर में दर्द हो रहा है तो रीमा दीदी ने बहुत गुस्सा किया मुझे, इसलिए रीमा दीदी से मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है और मुझे हेडेक हो रहा है। ओके, तो वो क्या करना चाहिए उनको, रीमा के लिए फॉरगिवनेस पढ़ना है। ओके, 2 ways। तो ये जब मुझे पता चला या सरिता जी को पता चला कि मुझे नेगेटिव एनर्जी रीमा से आ रही है, तो वो सेंस करने के बाद उन्हें क्या करना है, रीमा से माफी मांगनी है। ओके, ताकि उन तक आने वाली जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो उनको असर ना करे बुरी तरह से। फिर नेक्स्ट है हील एंड कंडीशन। ओके, मैंने 6 लिखा है बट इट इज ओनली 1 मिनट, मैंने कैसे मिस्टेक कर दिया। ओके, इट इज 5 स्टेप्स ओनली। फॉरगिवनेस पढ़ने के बाद इट्स नॉट इवन 6 स्टेप्स, मेरी मिस्टेक, आई एम सॉरी पीपीटी बनाते वक्त, कि हमें हील और कंडीशन करना है उस चक्र को या उस एरिया को जहां पे हमें प्रॉब्लम है फिजिकली। फिर इमोशनल आगे आएगा, फाइनेंशियल, वो सब अलग अलग एस्पेक्ट्स है। तो ये सिर्फ एक 5 स्टेप की प्रक्रिया है। ऑरा क्लीन करना, ईडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करना, फिर सेंस करना कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए माफी मांगना और हीलिंग करना। डन, दैट्स ऑल, ओनली 5 स्टेप प्रोसेस। लेकिन ये स्टेप हम क्यों करते हैं इसे हमें अब आगे समझना है। तो वो समझने के पहले पीवीएच हमें किसने दिया है, ये हमारे पीवीएच के फाउंडर हैं डॉक्टर शिवा विक्रमन पलानी, जिसको हम शॉर्ट में डॉक्टर शिवा पी कहते हैं। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है, इन्होंने 1984 में मलेशिया से हैं सर, और इन्होंने 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और खुद की उनकी बॉयलर कंपनी है। और काफी टाइम वो इंडोनेशिया जाते थे, खुद रहते मलेशिया में। उस जमाने में उनको मलेशिया से इंडोनेशिया जाने के लिए ऑलमोस्ट 3 दिन लगते थे और 2 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती थी।
तो अपने काम के लिए वो जाते थे। एक बार मंडे को वहां पे गए, वहां पे मंडे को नेशनल हॉलिडे होता है, तो जब मंडे को वहां पे गए और पता चला अरे यार मेरा काम तो होगा नहीं, और फ्लाइट थी शाम को, तो टैक्सी पकड़ी और घूमने निकले कि मुझे यहाँ पे कुछ दिखा। तो जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने उनको 2 जगह पे ले गए। एक प्रम्बनन करके, जो आपने सुना होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे, उन्होंने इंडोनेशिया के साथ टाई अप किया है कि इस प्रम्बनन मंदिर को हम वापस खड़ा करने के लिए हम भी स्पॉन्सर करेंगे, हम भी मदद रूप होंगे। तो ये प्रम्बनन टेम्पल शिवा सर 2003 या 4 के आसपास गए थे पहली बार, और शिवा सर का इतना ज्यादा भक्ति, कमिंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, उनके पूर्वज तमिलनाडु से हैं, तो उनके पापा, वो लोग सर के पापा भी वहीं पे जन्मे थे, तो ऐसे लैंग्वेज उनकी तमिल, सर इज मोर कंफर्टेबल। तो जब उनका जो बचपन गुजरा, काफी सारी पूजा पाठ, भगवान की सेवा, ये करना, शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त, शंकर जी की हर सोमवार को दूध भर, मतलब पूरा का पूरा दूध का अभिषेक करना, ये करना वो करना, सब रिचुअल सर ने किए हुए हैं। तो जब वो इंडोनेशिया गए, टैक्सी में उनको बिठा के वो टैक्सी वाला बंदा पहले लेके गया उनको प्रम्बनन में, वहां तो सर एकदम खुश हो गए, कह रहे वाह, दुनिया का ओनली टेम्पल, प्रम्बनन टेम्पल दुनिया का एक ही टेम्पल है जहां पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां हैं एक ही जगह पे। ओके, तो वहां पे जाके तो सर एकदम वो हो गए, भावुक हो गए। वहां पे पूरी की पूरी जो भी क्रिया करनी थी वो किया। वहां पे गणपति जी की भी मूर्ति है, माता जी की भी है, वहां पे माता जी के लिए साड़ी, अभिषेक, ये सब 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 कुछ किया उन्होंने फर्स्ट विजिट। और फिर वहां पे उनको अचानक कुछ हुआ और उन्होंने सोचा कि मुझे हर पूनम को यहाँ आना है। उनको कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हर पूनम को यहाँ आना है, और वैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। हर पूनम को मलेशिया से इंडोनेशिया जाते थे और प्रम्बनन में रात को एक वॉचमैन को पैसा खिला के वहां पे जाके बाल्टी भर भर के दूध डालते थे, पूरा अभिषेक करते थे, सब करते थे। ये सब कुछ उनकी बुक में मेंशन किया है, उनके फोटोग्राफ्स भी है वो वॉचमैन के। मैं खुद यहाँ पे आई वॉज लकी इनफ टू गो, मैं 2 बार जाके आई यहाँ पे 1.5 साल के दौरान। और सच्ची में कुछ ऊर्जा है इस, ये जो प्रम्बनन की जो महामेरु बोलते हैं इसको, जो उसका स्ट्रक्चर है वो इतने साल पहले ऐसे बनाया गया है कि वहां से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करके डायरेक्ट भगवान के ऊपर आती है, और आप वो एनर्जी में आपके जो भी चक्रा एक्टिव है वहां पे आप वो एक्टिव हो सकते हैं अगर आप में वो पोटेंशियल है तो। ओके, लेकिन जो वहां पे 240 महामेरु थे वो काफी सारे अर्थक्वेक्स के वजह से और वोल्केनोस के वजह से टूट गए हैं। अभी मेरे ख्याल से मैंने जहां देखे, आई थिंक मैंने सिर्फ 6 या 7 ही देखे, बाकी सब पत्थर ही थे, पूरा ऐसा ढेर ही लगा हुआ है। यस, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी भी इंटैक्ट हैं, एकदम स्ट्रेट हैं उनके महामेरुस वहां पे। तो अभी ये सब पुनर्निर्माण का काम मोदी जी ने भी लिया है हाथ में। वहां पे जाने के बाद वहीं पे जोग जकार्ता बोलते हैं इसको, जोगजा भी बोलते हैं। तो जोग जकार्ता में दूसरा एक मॉन्यूमेंट जिसको बोलते हैं 1200 या 1400 साल पुराना मॉन्यूमेंट है बोरोबुदुर, जो लेफ्ट में आपको बुद्ध की मूर्ति दिख रही है वो वाला। वहां पे 504 बुद्ध की मूर्तियां हैं जिनको अलग अलग मुद्रा में स्थापित किया गया है। और अभी आप देखोगे तो किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ तोड़ा हुआ है, वो भी ऐसे ही पोजीशन में है। वो लोग अभी रेनोवेट कर रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बहुत लंबी यात्रा है ये। तो सर पहले प्रम्बनन में जाते थे, वहां पे सारी क्रिया करते थे, और फिर क्योंकि रात को जाना होता था, फ्लाइट उन्हें सुबह पहुंचा देती थी, प्रम्बनन में उनको जाना होता था रात को, तो दिन में क्या करे, तो चल बोरोबुदुर जाके बैठता हूँ। बोरोबुदुर में जाके बैठते थे, और वहां पे सिर्फ जैसे कई बार यहाँ पे काफी ऐसे स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा होता है कि भगवान तू मुझे उस तरह से यूज कर जैसे तुझे करना है, तू मेरी आत्मा का उस हिसाब से मेरे को रास्ता दिखा, जो सही है हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही सर वहां पे बोरोबुदुर जाके सर ने ऐसा किया कि मुझे जैसे भी आपको यूज करना है करो, मैं ये कैंसर, एड्स, ये सब देख देख के मुझे दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे कर करके उन्होंने 35 फुल मून यानी 4.5 साल ऑलमोस्ट, हर फुल मून को वो दोनों जगह पे जाते थे, और 35 फुल मून को उनको कुछ हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे, खुद के पैसे से सब कुछ करते थे, और कंपनी के पैसे से जो भी कमाते थे अच्छा खासा कमाते थे, और इसमें वो यूटिलाइज करते थे।
उनकी इच्छा थी कि मैं वहां पे एक बहुत एक्सपेंसिव होटल है, होटल बोरोबुदूर, मैं वहां पे जाऊं। तो होटल बोरोबुदूर में एक रात रुके पैसा जमा करके, और वहां पे जब 35वीं विजिट में सर गए तो रूम में एक स्टरर पड़ा था। किसी को भी बोलेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, वो स्टरर ये है हमारी पीवीएच की वॉन्ड। अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर से ये स्टर करते हैं हम, और ये पीछे नीचे ये है, इट लुक्स लाइक अ स्टरर। तो ये स्टरर सर ने हाथ में लिया खाली, ओके। और उनको लगा ये कुछ चमत्कार है, मालूम नहीं क्या हुआ, उनको लगा ये कुछ है, इसमें कुछ एनर्जी है। एनर्जी स्टरर में नहीं थी, उनको गिफ्ट मिली थी ये एनर्जी की, जो स्टरर में आई, जिसको हीलिंग वॉन्ड बन गया, ओके। फिर वो जब नीचे गए तो वहां पे एक लेडी बैठी थी, और वो लेडी ऐसे कमर पे हाथ रख के बैठी थी, और सर ने पूछा व्हाट्स हैपनिंग टू यू लेडी, तो वो बोली पता नहीं, आई एम गेटिंग अ बैक पेन। तो सर ने आपो आप ऐसे इसको घुमाया लाइक दिस, और लेडी बोली तुम क्या कर रहे हो, मेरा बैक पेन चला गया। उससे सर को पता चला कि इसमें हीलिंग एनर्जी की उनको गिफ्ट मिली है, जो इसमें ट्रांसफर हो रही है और लोगों को हील किया जा सकता है। सो हम इसे, जिसको मानना है चमत्कार माने, ना मानना है ना माने, दिस हील्स, सिंपल। तो ये एक पूरा का ये बोलना जरूरी था, क्योंकि इसमें आपको कोई डाउट नहीं, आपको लगे कि शायद शिवा पी डॉक्टर का हमने काफी लंबा किया, लेकिन यहाँ से फिर जैसे जैसे अभी टिल डेट शिवा सर ने 69 फुल मून विजिट्स की है बोरोबुदूर में। फिर जैसे जैसे वो बोरोबुदूर जाते गए, उनको धीमे धीमे पता चला, बोरोबुदूर के बारे में डिटेल में बाद में किसी दिन बात करेंगे, पूरा उसका भी एक पूरा हिस्ट्री है, उसके जो स्टेप्स है, उसके जो फ्लोर्स है, उसके ऊपर भी पूरा स्पिरिचुअलिटी डिपेंड करता है। काफी लोग जो देखते हैं बोरोबुदूर का एरियल व्यू, वो कहते हैं कि ये शायद हमारा श्री यंत्र ही है, ओके। सो जैसे जैसे सर ने वहां पे जाना शुरू किया, धीमे धीमे उन्हें पता चला कि मैं जो क्रियाएं कर रहा हूं, मैं इतना दूध डाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बदले मुझे क्या काम करना चाहिए, मेरे कर्म किस में अच्छे होंगे, मैं दुनिया में लोगों को, जितने लोगों की मदद रूप हो सकता हूं, आज दूध डालने से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, ओके। शायद या शायद नहीं, लेकिन अगर जिस लेडी का अभी बैक पेन हील हुआ, उसके मुंह पे जो मुझे खुशी दिखी, उसके जो आशीष मुझे मिले, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। तो वैसे धीमे 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 सर ने सारी क्रियाएं जो करते थे इतने सालों तक, उनके मेरे ख्याल से 35 साल की या 40 साल की एज तक उन्होंने जो क्रियाएं की, वो उन्होंने धीमे 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 वो बंद कर दी। और फिर बोरोबुदूर से उनको जो सीख आती गई, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं जब भी हम लोग किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें नॉलेज आती है, खुद हम सोचते हैं मुझे ये नॉलेज कहाँ से आई, मुझे तो ये पता ही नहीं है। तो वैसे वैसे जितना सर वॉन्ड्स फ्रीली बांटते गए, मैं 2018 में 17 एंड में पीवीएच में आई थी, उसके बाद जितने भी मैंने शिवा सर के वर्कशॉप्स किए थे 2023 तक, जितने क्लास अटेंड करो आपको वॉन्ड फ्री दी जाती है, जितने क्लास करो आपको फ्री वॉन्ड मिलती है। जितने पुराने लोग हैं उनको पता होगा, प्लीज थम्स अप करिए। सरिता जी, चंद्रा मैम बंगाल के टीचर हैं, बंगाली टीचर हैं, राइट। कितने वॉन्ड्स, फ्री वॉन्ड्स है हमारे पास, चिंतन जी, मीनल जी, रूपल जी, हमारे पास इतने फ्री वॉन्ड्स थे। लेकिन कोविड में जब भी सर यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, तो सबसे कहा गया कि यार आप अपने आसपास के लोगों को वॉन्ड्स दीजिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक वॉन्ड में भी उतनी एनर्जी है और 50 वॉन्ड्स में भी उतनी एनर्जी है। लेकिन लोग इतने पॉजेसिव हो गए थे कि वॉन्ड्स नहीं बांट रहे थे, किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, पॉजेसिव हो गए, अटैच हो गए। तो सर ने फिर फ्री में बांटना बंद कर दिया। जो बेसिक क्लास सीखता है उसे क्लियर वॉन्ड फ्री मिलती है, बाकी हर वॉन्ड का 1500 रुपया दे के आप उसको वैल्यू करो, इसलिए उसका पैसा डाला गया कि आप उसे मिसयूज मत करो, तोड़ो मत। मैं अगर किसी आपको बाद में होगा तो आपको एक फोटो दिखाऊंगी, एक लेडी ने मुझे फोटो भेजा था, उसके वॉन्ड्स के कितने टुकड़े हुए हैं, फिर भी वो उसे टेप मार मार के जोड़ जोड़ के यूज कर रहे हैं, ओके। तो वो वैल्यू करने के लिए उस पे मोल लगाया गया है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है? वेल, ये वॉन्ड्स है, पीवीएच की वॉन्ड्स है, और ये वॉन्ड का जो उपला हिस्सा है, ओके, ये जो बोरोबुदूर का जो मॉन्यूमेंट है उसका एरियल व्यू है, जो हम गुम्मट बोलते हैं ना, हमारे मंदिरों में ऊपर गुम्मट होता है। तो ये गुम्मट क्यों बनाया जाता है? कॉस्मिक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वही जो कॉस्मिक ऊर्जा जो एरियल व्यू में है, ओके, हवाई दृश्य जिसको बोलते हैं हम, बोरोबुदूर के एरियल व्यू में है, वही एनर्जी हमारे वॉन्ड में ट्रांसफर की जा रही है बाय डॉक्टर शिवा पी। काफी लोगों ने
पैसा कमाने के लिए वॉन्ट्स डुप्लीकेट किए, लेकिन एनर्जी को डुप्लीकेट नहीं कर पाए हैं। ये भी आपको बोल दूं तो जो एनर्जी आ रही है वो हमें ट्रांसफर की जा रही है। ओके, ये हमारी डिफरेंट कलर की वॉन्ड्स है। जो बीच में आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, पर्ल व्हाइट, वो सबसे हाईएस्ट वॉन्ड है। उसके बाजू में गोल्डन वॉन्ड है, जो कुछ टेस्टिमोनियल देते हैं कि हमें ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ, उनको दी जाती है। जिसको बेसिक क्लास करना करते हैं, जैसे बेसिक क्लास किया तो फ्री में ये वॉन्ड मिलती है। पिंक वॉन्ड लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए है, स्पेशली फॉर लेडीज। पर्पल वॉन्ड एडवांस हीलिंग के लिए है, अनदर मोस्ट पावरफुल वॉन्ड। ब्लू वॉन्ड पानी को हील करने के लिए है। ग्रीन वॉन्ड हमारे आसपास के झाड़, पेड़, पौधे, प्रकृति को हील करने के लिए है। और जो रेड वॉन्ड है वो कैंसर हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल है। ऐसे हर एक वॉन्ड की एक स्पेशलाइज्ड एनर्जी है। ओके, एनी डाउट स्टिल नाउ? अदरवाइज विल स्टार्ट, आगे बढ़ते। ओके, नाउ दर्द के कितने प्रकार होते हैं? 3, फिजिकल यानी शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा और मानसिक पीड़ा, मेंटल पेन। ओके, फिजिकली मुझे सर दर्द हो रहा है, पीरियड पेन हो रहा है, मुझे गैस्ट्रिक पेन हो रहा है। किसी को यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ पीरियड पेन है? एनीवन? अभी है, पीरियड के टाइम पे होता है वैसा नहीं। यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको पीरियड पेन हो रहा है? एनीवन? शर्माना की बात नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू फील शाय, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। एनीवन? नो वन? ओके, वरना लाइव एग्जांपल दे देते कि कैसे पीरियड पेन लेस देन 3 मिनट्स में पीवीएच का चैलेंज है। पीरियड पेन, माइग्रेन पेन, टूथ पेन एंड गैस्ट्रिक पेन, ये 4 तरह के जो फिजिकल पेन्स हैं उसको लेस देन 3 मिनट्स में पीवीएच वॉन्ड से हील किया जा सकता है। उसके लिए आपको सामने वाले को एफर्मेशंस पढ़ाना जरूरी नहीं है। ओके, सो नाउ दैट इज फिजिकल पेन। सेकेंड हुआ इमोशनल पेन। इमोशनल पेन में क्या आता है? कोई बोल सकता है? बगैर कारण रोना आना, डिप्रेस फील करना, डाउन फील करना, एंजाइटी, एंशियसनेस, इन सबको हम इमोशनल पेन्स बोलते हैं। ओके, मेंटल पेन किसको बोलते हैं? बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब जो बीमारियां हैं उसको हम मेंटल पेन बोलते हैं। ओके, तो मेन 3 टाइप के प्रकार है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। आप सबको हील कर सकते हो बिकॉज फिजिकल इज बॉडी, इमोशनल इज माइंड, मेंटल कैन बी समटाइम्स सोल लेवल, कि हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। ओके, तो हम बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पेन्स को हील कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉमन फिजिकल पेन्स क्या है? दांतों का दर्द, जैसे मैंने अभी कहा, फ्रोजन शोल्डर, घुटने का दर्द, पैर का दर्द। नॉन फिजिकल पेन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट एंड किडनी डिसीजेस, जो दिखता नहीं है, जिसकी पीड़ा दिखती नहीं है लेकिन मेडिकल चार्ट्स में आती है। भावनात्मक स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। मेंटल पेन, ल्यूनेटिक, एस्ट्रल रेप, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, कोई भी बीमारी आपके भौतिक शरीर में क्यों और कैसे प्रवेश करती है? फिजिकल बॉडी में आपको जब पेन स्टार्ट होते हैं तो उनके रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला, गलत खाना, ओके, एक्सपायर्ड खाना, प्रोसेस्ड खाना, अनहेल्दी फूड खाना। फिर बुरी आदतें, सिगरेट, स्मोक, अल्कोहल, वीड, ड्रग्स एक्सेट्रा। तीसरा, मनोदैहिक स्थितियां जैसे चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें जब बहुत होती है तो बॉडी आपो आप एक पीछे के जोन में चला जाता है, हीलिंग के जोन में नहीं आता है। बॉडी की खुद की हीलिंग की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ओके, जब ये सब पीड़ाएं आती है तो बॉडी खुद को हील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, सो हमें ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। और दूसरा है, कार्मिक स्थितियां होती हैं कुछ, जैसे कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, विकलांग होते हैं, तो ये सब कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए एफर्मेशंस बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। कुछ बीमारियों का हमें रिजल्ट हीलिंग में जल्दी मिलता है, कुछ का वक्त से मिलता है और कुछ का नहीं मिलता है। दैट डिपेंड्स ऑन अवर कर्मिक साइकिल, कि हमें कितने ज्यादा, मतलब मैंने अगर किसी को गुस्सा किया 10%, अपने गुस्से के साथ जोर से शिद्दत से किया तो 50%, हाथापाई की 100%, मर्डर किया 1000%। ओके,
तो मेरे जैसे कर्म होंगे उतनी बार मुझे एफर्मेशंस या माफी मांगनी होगी और उसी हिसाब से मेरे बॉडी का हीलिंग होगा। तो किसी को रिजल्ट क्विकली मिलता है, किसी को स्लोली मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर कर्मा। क्लियर? कमिंग नेक्स्ट, शरीर को खुद के उपचार में बाधा किससे आती है? बॉडी खुद हीलिंग कब करना बंद कर देता है या हीलिंग करने में उसको प्रॉब्लम्स आती है? सबसे पहले कॉर्ड्स, ये सब हम डिटेल में जानेंगे सब कुछ। रॉन्ग डाइट, बैड हैबिट्स जैसे अभी कहा गया, रॉन्ग इमोशंस जिसके ऊपर भरपूर क्लास लिए गए हैं। फिर दूसरा आता है इम्यून सिस्टम फेल होना, जैसे लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब एक ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं और वो ज्यादातर लेडीजों को इमोशंस के वजह से होती हैं। दूसरा है ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस में। मेरी मम्मी डायबिटिक थी तो मुझे भी डायबिटीज आएगा। मेरी मम्मी को मेनोपॉज बहुत खराब हुआ, मम्मी को इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी तो शायद मुझे भी, मैं हेरिडिटरी में, मुझे भी ऐसा हो सकता है। मेरे पापा को हेरिडिटरी में हार्ट अटैक आया था, मुझे भी हो सकता है। आपके पापा के और आपके पेरेंट्स एक हैं, डीएनए हो सकता है, पेरेंट्स एक हैं, इमोशंस एक है, कर्म एक है। तो आप क्यों ऐसे बांध लेते हो मन में कि वो हेरिडिटरी है? ये हेरिडिटरी वर्ड कहां से आया? जो डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है वो बोल देते हैं आपको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, सिंपल। जिसका जवाब नहीं है वो ऑटो इम्यून हो गया, उसको खाली सिम्टम्स को ट्रीट करो। कोविड क्या था? बीमारी थी या डर था? बीमारी होगी, लेकिन जितने लोग थे, मैं हर बार काफी टाइम बोल चुकी हूँ क्लास में कि कोविड में कितने लोग हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए और कितने लोग घर में एक्सपायर हुए। हॉस्पिटल में आसपास के लोगों को मरते देख हम लोगों में डर बैठ जाता था और वो डर के वजह से लोग चले गए। लेकिन जब घर में थे तो उन्हें शायद पता था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा ध्यान रखा जा रहा है, मेरे को, मैं आइसोलेशन में हूं तो मुझे और कुछ नहीं होगा, तो फियर का प्रमाण कम था। तो शायद इस वजह से भी लोग घर में रिकवर बेटर हुए हैं। ओके, तो ऑटो सजेशंस बिल्कुल मत पालिएगा। नेक्स्ट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, वायरस आ गया, कोविड बीमारी थी, लोगों को ले गई। कार्मिक कंडीशंस, बहुत रेयरली इसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग जो ऑटिस्टिक होते हैं, मतलब ऑटिस्टिक यानी सिर्फ पड़े होते हैं, उनके हाथ पैर के मूवमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो उन्होंने पास्ट लाइफ में भगवान ने उनको जो भी गिफ्ट्स दी थी, बोलने की, सुनने की, देखने की, हाथ की, पैर की, उनका उन्होंने इस लेवल का मिसयूज किया होगा कि भगवान ने इस जन्म में सब कुछ छीन लिया। मैं सर के साथ भरूच में एक ऑटिस्टिक एक एनजीओ में गई थी, जहां पे सर ने सेंस करके कहा कि यहाँ पे जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसमें से 70% बच्चे पिछले लाइफ में जमींदार थे। व्हाट डज इट मीन? काफी लोगों की जमीनें खाली होंगी, विधवाओं की जमीन खाली होगी, गरीबों ने उनके वजह से सुसाइड कर लिया होगा, उनके पैसे खा गए। तो जब ऐसे करके आपने धन संपत्ति जमा की है इतनी बद्दुआओं के साथ, इतने इल विशेस के साथ, तो आपको लगता है कि कोई अगर मेरा नाम या मेरी वजह से अगर कोई सुसाइड करता है तो आपको लगता है कि उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है? अगर उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी तो उसकी आत्मा तड़पती होगी, और वो तड़पती आत्मा हम मेरे को जीने देगी सुख से, तो मेरा जन्म कैसा होगा? और मैं बोलूंगी कि मैंने 3 बार एफर्मेशन पढ़े लेकिन मेरे को फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, तेरे को 300 बार भी पढ़ेगी ना तो भी तेरे को फायदा नहीं होगा। तेरे को माफी पढ़नी नहीं है, माफी मांगनी है। ओके, तो फॉरगिवनेस एफर्मेशंस जो जिसके ऊपर हम आगे जाएंगे उसमें हम समझेंगे कि माफी हम बोलेंगे फॉरगिवनेस एफर्मेशन, बट हमें माफी मांगना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये सब चीजें जब हमने अभी बोली, ये सब चीजें जब होती हैं तो हमारा बॉडी खुद को हील नहीं कर पाएगा। ओके, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक, इट्स स्टार्टिंग। तो आज 12:15 तक क्लास ले, 20 मिनट्स मोर वाला। ओके, क्योंकि 10 मिनट में ये खत्म करना कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, तो विल टेक द क्लास टुडे टिल 12:15। ओके, सो नाउ प्राणा वायलेट, या थैंक यू मैम। प्राणा वायलेट हीलिंग एंड प्राणा
प्राणा वायलेट हीलिंग मतलब प्राणा थेरेपी, प्राण थेरेपी। प्राण मतलब क्या वो हम समझेंगे। ओके, डॉक्टर्स देते हैं क्या देते हैं, दवा देते हैं। दवा यानी क्या, मेडिसिन। मेडिसिन यानी क्या, केमिकल्स। सो व्हाट थेरेपी इज दैट, केमिकल थेरेपी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राण थेरेपी, जो सालों से वर्षों से हमारे भारतवर्ष में से ही उत्पन्न हुआ है, जहाँ पे योगी मुनि सिर्फ श्वास से कितने साल जिंदा रहते थे, उनको खाने पीने बगैर। आज काफी सारे जैन लोग अट्ठाई करते हैं, कुछ ना कुछ उपवास करते हैं, कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो देर इज ऑल्सो अ लॉजिक ऑफ प्राणा थेरेपी। तो पीवीएच है प्राणा हीलिंग, प्राणा वायलेट हीलिंग, प्राणा थेरेपी बोलते हैं। तो व्हाट इज प्राण वो हम समझेंगे आज। प्राण के टॉपिक पे हम फिनिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे जाएंगे। ओके, सो पीवीएच हमें सिखाता है कि हम कैसे हमारे शरीर में प्राण की मात्रा को जानते हुए बहुत सचेत रूप से हम उसे बढ़ाएं। मेरे शरीर में प्राण की अगर कमी है तो क्या होगा, मेरा बॉडी अपने आप को हील करने की क्षमता नहीं रखेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने शरीर में प्राण की प्रचुरता को बढ़ाना है। वो कैसे होगा, वो हमें पीवीएच सिखाएगा। और हमारी स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। अब ये क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे किसी को पता है कि मैं ब्रीथ कर रही हूँ या नहीं, मैं यानी कोई भी, आप लोग को पता है कि आप ब्रीथ कर रहे हो, आपको वो कॉन्शियसनेस है कि मैं ब्रीथ कर रही हूँ, मैं मुंह से सांस छोड़ रही हूँ या नाक से। तो क्या हो रहा है, हमें वो अवेयरनेस ही नहीं है कि प्राण मेरे शरीर में क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो हम अनजाने में अपने अस्तित्व और आदतों की वजह से सभी सूत्रों से प्राण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे घर के बाहर अगर कोई धुआं जल रहा है और वो धुआं मेरे नाक में मेरे प्राण के साथ जा रहा है, तो मुझे वो स्मेल आएगा कि अरे वो धुआं जा रहा है। लेकिन कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट, नो, I cannot do anything, but it is going inside my nose in the form of प्राण, श्वास। हम इसे जागरूकता के बिना ही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इस प्राण की मात्रा का और हमारी आभा पर इसके प्रभाव का कोई भी हमारे पास मापदंड नहीं है कि मैं कितना प्राण ले रही हूँ, कितना छोड़ रही हूँ, कैसा प्राण ले रही हूँ, कहाँ से प्राण आ रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है शायद इस चीज का। तो प्राण क्या है इसका, ओके शायद ओके, प्राण क्या है, प्राण वह जीवन शक्ति है जो हमें चारों ओर घेरती है और यह हमारे चारों ओर है, हमारे ऑल द फोर साइड्स। हमारे पास एक प्राण यानी एक इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी फील्ड, ओके, एक है जिसको हम शायद देख नहीं सकते। यहाँ पे आप और मैं बात कर रहे हैं आज किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, इंटरनेट की वजह से बैठे हैं। इंटरनेट चाहे आपका डेटा हो या आपका मॉडेम हो, घर का वाईफाई हो, उसमें से आती हुई ऊर्जा आपको दिखती है, दिख रही है किसी को, तो इसका मतलब कि वो नहीं है कि है। मोबाइल टावर से जो मेरे फोन में फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है कि नहीं है। तो काफी लोग जो आजकल के जेनजी है वो बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, दिस इज ऑल डैश डैश डैश, आई बिलीव ओनली इन कंसेप्ट्स एंड व्हाट आई कैन सी। ओके, क्लोज योर आईज, विल शो यू। एंड हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे आप हाथ क्लैप करो, कम ऑन एवरीबॉडी क्लैप योर हैंड्स, जोर से, एवरीवन कम ऑन क्लैप योर हैंड्स लाउडली, ऑल योर फिंगर्स। एंड आफ्टर यू स्टॉप करेंगे और फिर ऐसे खाली फील करो, आपको कुछ फील हो रहा है, खिंचाव फील हो रहा है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द प्राणा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, एनर्जी, एनर्जी फील्ड इज प्राणा। ओके, अभी कोई भी बोले ना नेक्स्ट टाइम कि ये सब मैं नहीं मानते, उनको ये एक्सपेरिमेंट करवाइएगा, या सबसे इजी एक्सपेरिमेंट सब लोग को बोलने का, चलो नाक बंद करो, मुंह बंद रखो, नाक बंद करो, कम ऑन एवरीवन डू दैट, क्लोज योर नोज, देखते हैं। दिस इज प्राण, यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ दिस, not because of pizza pastas. Okay, so this is how we can teach this Gen Z कि दवाइयां खा के काम करना से बेटर है कि ये आप अपने प्राण के बारे में समझो और ये एनर्जी को जनरेट करते सीखो, इसके बारे में अवेयरनेस लाओ। ओके, सो ये लाइफ फोर्स है, ये एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है जो हमारे चारों ओर महसूस हुआ, तभी आपको यहाँ पे कुछ फील्ड
महसूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आपको फील हुआ, यह धरती के चारों ओर है। किसी ने कभी सोचा है कि धरती उसके एक्सिस पे कैसे चल रही है? एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन सन के आर्य पूरे गोल गोल घूमती है, उसको किसने पकड़ के रखा है? उसके कोई वायर्स है? अगर मैं अभी मेरा फोन रखूंगी ऐसा, छोड़ूंगी तो गिर जाएगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल पुल है। लेकिन धरती के आसपास मून किस चीज से घूम रहे? सारे के सारे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं देती है, महसूस की जा सकती है। सो पृथ्वी के इर्द गिर्द भी एक एनर्जी फील्ड है। ये एनर्जी फील्ड हमारे पूरे सोलर सिस्टम में है। इतने सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं, गिर नहीं रहे, उड़ नहीं रहे, हमें आके लग नहीं रहे, दे आर टर्निंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। तो इसका मतलब कि पूर्ण ब्रह्मांड में यह ऊर्जा मौजूद है। सिंपल फैक्ट विच साइंस कैन नॉट डिनाई। और यह ऊर्जा एक दिव्य ऊर्जा है। दिव्यता के साथ हम मनुष्य ने उसमें काफी सारी नेगेटिविटी भी ऐड की है, तो पूर्ण रूप से दिव्य ऊर्जा नहीं हो सकती। लेकिन यही बात हमारे पूर्वजों को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने गुम्बद वाले मंदिर बांधे, जिसमें से वो कॉस्मिक एनर्जी को हमारे तक पहुंचाने का एक जरिया बन गए मंदिर। ओके, सो नाउ ये मैंने अभी आपको करवा दिया क्लैपिंग श्वास द्वारा। नाउ प्राण उपचार के 3 मूल सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राणा हीलिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल, मानव शरीर खुद का उपचार करता है। इट्स अ फैक्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रूफ्स इन द वर्ल्ड। एक लेडी सिंगापुर की थी, उनका शायद यूट्यूब का लिंक मिला तो मैं शेयर करूंगी। कितने साल पहले मैंने उनकी बुक भी पढ़ी थी कि वो मौत के मुंह में वहां पे ऊपर जाके भी वो वापस आई हैं। कैंसर था, लास्ट स्टेज कैंसर, और वहां से आने के बाद विद इन 8 days शी हैज हील्ड हर बॉडी। हर बॉडी हैज हील्ड, सॉरी नॉट शी, हर बॉडी हैज हील्ड बिकॉज हर माइंड वाज स्ट्रेट। ओके, तो हम हमारे शरीर, मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, छोटा सा साइड में जा रही हूँ। मेरा मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है, पिछले 3 महीने से मेरे को पीरियड्स नहीं आए हैं। तो इतनी हवा है, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, हॉट फ्लैशेस, गर्मी लगना, ये होना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्लासेस, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन इज टॉकिंग द सेम थिंग। तो 3 महीने से पीरियड नहीं है, तो पहला 2 महीना है ना, गर्मी हो रही है, मेरे को बहुत गर्मी हो रही है। फिर वन डे आई केम अक्रॉस अ वीडियो, ये सब जानते हुए, ये सब मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि योर बॉडी कैन हील, लेकिन हम खुद भी भूल जाते हैं कई बार, इतना इन्फ्लुएंस है हमारे पे सोशल मीडिया का। तो वन डे एक वीडियो आया मेरे पास विच सेड योर ब्रेन कैन रीवायर इटसेल्फ, और पूरा वीडियो इतना साइंटिफिकली प्रूवन था, दिखाया था कि कैसे सेल्स अपने आप को जुड़ के रिपेयर कर लेते हैं। तभी घंटी बजी कि तू सीखी हुई है रीमा, तू लोगों का क्लास में सिखाती है, तो तूने कहाँ गलती कर ली? ऑटो सजेशंस की गलती कि सबको मेनोपॉज में ये होता है, तुझे भी हो रहा है, मैंने भी गलती की है। ओके, प्राणा बॉडी को हील कर सकता है? नो, आई फॉरगॉट दैट आल्सो। सो देन हाउ कैन यू डू इट? कम ऑन, एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट मे बी 23 days, मुझे हॉट फ्लैशेस नहीं आ रहे, मुझे हॉट फील ही नहीं हो रहा है। मैंने अपने बॉडी को बोल दिया, तेरे को जो काम करना है वो तू करेगा। पीरियड लाते वक्त मैंने कुछ कहा था, तेरे को जो करना था तूने किया, अभी जो तेरे को करना है वो तू कर, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। हाँ, कुछ सीवियर है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई एम नॉट गिविंग दैट नॉइज टू कम इनटू माय ब्रेन, आई एम स्टॉपिंग इट। तो मेरे बॉडी ने हील करना शुरू कर दिया। सो प्राण, मानव शरीर खुद का उपचार खुद कर सकता है। सेकेंड प्रिंसिपल, मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राण इज अ मस्ट। प्राण वायु बोले या जो भी बोले, इट्स अ मस्ट। ओके, फिर प्राण की उपस्थिति, शारीरिक और ऊर्जा, हमारी ऑरा में अलग अलग होते हैं, दैट विल कम अगेन आगे। प्राण की उपस्थिति, शारीरिक और ऊर्जा शरीर के कल्याण को गति प्रदान करता है। इट गिव्स एक्सिलरेट्स, मतलब अगर मेरे शरीर में प्राण की कमी, अगर मेरा नाक बंद है और मैं मुंह से ब्रीथ कर रही हूँ, तो मेरे बॉडी को जितना प्राण चाहिए उतना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? मेरा हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो फास्ट नहीं होगा, स्पीड अप नहीं होगा। तो भगवान ने हमें कितने सारे बॉडी में होल्स दिए हैं जिससे हम प्राण को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नाउ प्राणा
को दुनिया भर के, विश्व भर के देशों में मान्यता दी गई है। काफी विश्व के काफी सारे देश इसे मानते हैं। चाइनीज लोग इसे दैट विल कम आगे, ओके टाइची, रेकी, अकीडो, चीकुंग, अलग अलग जापान में अलग अलग नाम से ये लोग एनर्जी को मानते हैं। और प्राण हमें कहाँ से मिलता है? ब्रह्मांड से, सूर्य से और धरती से, और भी काफी सारी जगहों से मिलता है। ये 3 मेन जगह हैं, मेन हमारे स्तोत्र हैं प्राण हमें मिलने के। नेचुरली हमको यहाँ से प्राण मिल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। खाना खाते हैं तो खाने में भी प्राण होता है, लेकिन वो हम खाते हैं और हमें पता है कि मैं खाना खा रही हूँ तो इसका बेनिफिट मेरे बॉडी को मिलेगा। दैट इज नोइंगली। अननोइंगली हमें कॉस्मिक प्राण मिल रहा है, सन प्राण मिल रहा है और धरती के प्राण मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमें अलग अलग कहाँ से प्राण मिलते हैं? एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, पेड़ों से प्राण मिलता है, क्रिस्टल से प्राण मिलता है, मंदिरों या धार्मिक स्थानों, मंदिर नहीं कहूंगी क्योंकि काफी सारे धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थलों से हमें प्राण मिलते हैं, धार्मिक लोगों से मिलते हैं, और काफी सारी चीजें जैसे तलिस्मान, काला धागा, लाल धागा, जैनों में रक्षा पोटली या अलग अलग चीजें होती हैं, इन सब से भी हमें प्राण मिलता है। लेकिन ये सब प्राण हमें पता है कि हमें मिल रहे हैं या हम नोइंगली ले रहे हैं। वायु के प्राण जैसे योगी मुनि थे, उनको पता था कि हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, योगिक ब्रीथिंग, अलग अलग टाइप के ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, तो उनसे वो लोग प्राण जनरेट करके, मैंने तो कहीं पे ये भी पढ़ा था कि हमारी लाइफ सांसों पे डिपेंड करती है। मैं जितने सांस लेती हूँ उतने साल मेरी लाइफ है। तो अगर मैं 1 साल में 1 सांस लूंगी तो मेरी आयु कितनी बढ़ सकती है। तो ये सब प्रैक्टिस इन योगियों के पास उन्होंने की थी, उन्हें ये सब नॉलेज था। और आज हम क्या कर रहे हैं? वही सांस को हमें पता ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। वी डोंट इवन नो वी आर ब्रीथिंग, दैट अवेयरनेस इज नॉट देयर। सेकेंड, हमें आसमान से, क्लाउड में से भी हमें मिलता है प्राण। और योगी मुनियों जो फूड के बगैर, खाने के बगैर रह लेते थे, पानी के बगैर ध्यान में बैठते थे, वो ध्यान में क्या बैठ के करते थे? वो अपनी सांसों को नियंत्रित करते थे। ओके, और हमें लगता है कि वो धर्म, ये वो, हम उसमें अटक के रह गए। वो क्या करते थे वो हमने समझने की शायद कोशिश ही नहीं की है। हमें भोजन से प्राण मिलता है। इसका बड़ा प्रूफ कि हमारी दादी मम्मी क्या करते थे? खाना पकाते वक्त भजन लगाते थे या कोई अच्छा गाना सुनते थे या प्रफुल्लित मन से खाना बनाते थे। तो हमें खाना कैसा मिलता था? विकार रहित खाना मिलता था। आज हम रेकड़ी पे खाना खाते हैं, रास्ते पे खाना खाते हैं, पानी पूरी वाला हाथ धोए बगैर खाना खिलाता है। अनहाइजीनिक तो है, लेकिन मन में गाली देते खाना खिलाता है, यार मेरा सेठ ने पगार नहीं दिया, साला कभी पगार देगा, ये होगा वो होगा। तो क्या भाव आ रहे हैं वो खाने में? बुरे भाव। तो आज हम देख रहे हैं, हम दिन ब दिन हम बोलते हैं दुनिया बुरी होती जा रही है, दुनिया बुरी होती जा रही है। क्यों? वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट। क्योंकि गुजराती में शायद एक कहावत गुजराती को पता, अन्न तेवु मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन बदलेगा ही ना, हम ऐसा अन्न खाएंगे तो अन्न से हमें क्या मिलता है जो हमारा मन खराब या अच्छा होता है? प्राण मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राण हर एक फल, फूल, पौधे, हर चीज में होता है। हर पुराने जमाने में, आज भी शायद नॉर्थ ईस्ट में किसी ने देखा हो तो एक लेडी है जिसको क्वीन ऑफ द जंगल कहा जाता है। वो जंगल से जड़ी बूटी ला के लोगों को खिला के उनकी तबीयत ठीक कर रही है। एक डॉक्टर का मैंने टेस्टिमोनियल देखा था, डॉक्टर की वाइफ को कैंसर हील हुआ है इन जड़ी बूटियों से। तो वो जड़ी बूटियों में क्या है? हमारे बॉडी को हील करने के प्राण है उसमें। एनिमल्स, आज कोई एनिमल्स जो नॉर्मल रहता है, आज गायों को हमने बांध के रखा है या कुछ करके रखा है, आज उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो प्लास्टिक खा रहे हैं, हमारा खिलाया हुआ सूखा घास खा रहे हैं या हमारी खिलाई बनाई हुई गुड़ और रोटी खा रहे हैं। वो नेचुरली जो घास में घूमते हैं, मन आता है तभी खाते हैं, फिर बैठ के 2 घंटा चबाते हैं, उनको नेचुरल लाइफ नहीं है, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है। लेकिन जो एनिमल्स नेचुरल एनवायरनमेंट में घूमते हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज मुझे खांसी शायद होगी तो मैं जाके ये पेड़ के या पौधे के पान खा लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी।
तो यह चीज पशु, पक्षी, प्लांट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स सबको पता है, सिवाय ह्यूमंस को। हमें बहुत अक्ल आ गई है। नाउ वाटर का शायद ये काफी अभी तो बहुत प्रमोट हो गया है कि ये जो जापान के डॉक्टर थे उन्होंने काफी सारी रिसर्च की। मिरासु इमोटो करके जो डॉक्टर थे उन्होंने ऐसे एक बॉटल में आई हेट यू लिखा, एक में आई लव यू लिखा और राइस उसमें डाला, तो आई लव यू वाला अच्छा रहा, आई हेट यू वाला राइस खराब हो गया। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पानी हो या खाना हो, वो सारी ऊर्जा जो प्राण है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उस हिसाब से उसका प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। पानी पी रही हूँ मैं, अगर पानी पी रही हूँ और यहाँ पे हम लोग दो जन एकदम गंदी बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो वो पानी हमारी सारी गंदी गालियों को, हमारी बातों को एब्जॉर्ब करेगा। और वही पानी जब मैं पीती हूँ, मेरा बॉडी में कितने प्रतिशत पानी है? ओवर 72%। तो वही पानी जब गंदा वाला पानी, गंदे थॉट फॉर्म्स वाला पानी मेरे शरीर में घूमेगा तो मुझे कितना हील करेगा, वो मुझे कितना हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मटके में पानी भरो तो उसको बोलना पानी आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, खाना खाओ, तब बोलो। हम क्या करते हैं? हाँ बोल, क्या कर रहा है? तो क्या जा रहा है खाने में? आपके धंधे की बात, आपके थॉट्स। पानी पी रहे हो तो क्या जा रहा है? आपके थॉट्स। तो वही आपको वापस दे रहा है। दुनिया का नियम है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप अगर शरीर को कुछ गंदा दोगे तो शरीर आपको कैसे अच्छा देगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, पानी के बारे में भी यहाँ पे है। तो पीवीएच का एक बहुत अच्छा ये है जो यहाँ पे लिखा गया है कि हम वॉन्ड से पानी को बोलते हैं। सपोज ये मेरी पानी की बोतल है, तो ऐसे इसको खोल के मैं सिर्फ बोलूंगी हीलिंग वॉन्ड, जरूरत उतने शक्तिशाली बन के इस पानी को पूर्ण उपचार की ऊर्जा से सक्रिय होकर मेरे उपचार और मेरे शरीर को कायाकल्प करे, या मेरे परिवार को। मैं ऐसे पानी को ऐसे भर के करके मटके में डाल देती हूँ, पूरा दिन मेरे घर में अच्छा वाला पानी जाता है, बुरा वाला पानी नहीं जाता है। तो हम पानी को भी हील करते हैं। जैसे ये डॉक्टर साहब का गया है कि पानी को किया, एक के ऊपर लिखा कंपैशन यानी दया, दूसरे के ऊपर लिखा विजडम, प्यार, आई लव यू, हेट यू। तो जैसा जैसा उन्होंने लिखा वैसे वैसे बर्फ का वैसा वैसा डिजाइन उस पानी में माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम जो खाते हैं, वो पीते हैं, वो प्राण हमारे शरीर में जाते हैं और वैसा ही हमें वापस देता है, तो हमारा बॉडी हील होगा। क्वेश्चन मार्क। और पुराने जमाने में लोग मंदिरों में, मंदिर कहाँ बनाते थे? पेड़ों के नीचे। क्यों? ताकि हम लोग प्रदक्षिणा लेते थे तो हमको क्या मिलते थे? पेड़ों से प्राण मिलते थे हमको। मेरी एक फ्रेंड है, उसके दादाजी ने मंदिर बांधा घर के बाजू में, और वो खुद कभी मंदिर में नहीं जाते। हाँ, और शंकर जी का मंदिर बांधा और वहां पे क्लियरली लिखा है यहाँ पे मिल्क डालना मना है, पुट ओनली वाटर। हाँ, और वो खुद कभी मंदिर में नहीं जाते थे। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा उसके दादाजी को कि दादा आपने मंदिर तो बांधा है लेकिन आप खुद क्यों नहीं जाते हो कभी? बोला वो मंदिर इसलिए बांधा है कि मेरे मरने के बाद भी उसको पानी मिलता रहे, क्योंकि लोग शिवलिंग के ऊपर तो पानी डालेंगे, वो पानी जाएगा पेड़ को और वो पेड़ कभी नहीं मरेगा। तो दैट वाज द थॉट जिसके वजह से लोग पहले पेड़ों के आसपास मंदिर बांधते थे कि पेड़ों की ऊर्जा से, प्राण से हमारा शरीर भी अच्छा होता जाए और पेड़ों का भी रक्षण हो, कोई पेड़ को काटे नहीं। तो हमें प्राण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पानी से। ये सब जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, मंदिरों से, होली प्लेसेस, होली पीपल, देवी देवता, वस्तुएं, हमें बुक से भी प्राण मिलते हैं। जैसे पीवीएच की वॉन्ड भी दिखाई गई है मिडिल के इमेज में, यहाँ ये इमेज में पीवीएच वॉन्ड भी है। तो वॉन्ड से भी ऊर्जा मिलती है, बुक्स से भी ऊर्जा मिलती है, और जो होली बुक्स है, जो धार्मिक किताबें, उनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। ये सब अलग अलग जो काफी सारे सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स जो रेकी में वगैरह में काफी चीजों में क्यों बनाए गए? क्योंकि उनमें से कोई पर्टिकुलर टाइप की ऊर्जा मिलती है। ओके, तो हमें ऊर्जा इन सब चीजों से मिलती है जो हमें शायद पता भी ना हो। ये टॉपिक ह्यूमन बॉडी हम अभी नेक्स्ट टाइम लेंगे। जस्ट 2 minutes इफ यू वांट। हम एक काम कर सकते हैं,
आपको प्राण का अगर फील करना है, ओके, तो सब लोग ऐसे हाथ रखेंगे, ओके, पैर जमीन को लगा के। अभी हम सन के प्राण लेंगे। अगर सूर्य की दिशा आपको पता है, आपके घर का ईस्ट कहाँ पे है आपको पता है, मैं ईस्ट फेसिंग ही बैठी हूँ तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, ऐसे रखेंगे। जिनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन, शोल्डर पेन, नी पेन, बैक पेन के प्रॉब्लम्स हैं, ये रेगुलरली करें। चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। सूर्य के प्राण, सूर्य में क्या होती है, हीट। तो जब वो हीट हमारे बॉडी में एंटर करेगी, हीट के प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में एंटर करेंगे, तो हमारे बोन्स के बीच में जो ठंडा हो गया है, जो कोल्डनेस आ गई है, जिसके वजह से हमें पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो मिट जाएगा। तो प्लीज सब लोग हाथ ऐसे करेंगे और बोलेंगे आंख बंद करके, मैं बोलती जाती हूँ, आप सिर्फ मन में रिपीट करते जाइए। हे दिव्य सूर्य, हम सबके लिए उपस्थित रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा उपचार और मेरे शरीर का कायाकल्प करने के लिए मुझे आपकी अतिरिक्त ऊर्जा में से थोड़ी ऊर्जा प्रदान करें। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को एनर्जी फील हो तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। अगर किसी को कोई एनर्जी हाथ में फील हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स या थम्स अप दिखाइएगा। ओके, 2 people, rest will find another. Next, one more thing we'll do, पृथ्वी से प्राण। जिनको भी मसल के इश्यूज है, ये क्लास में मेरे साथ हुआ था, एक लड़का जिम में जाके आया था और उसे बॉडी पेन हो रहा था, तो उसने धरती से प्राण लिए थे, धरती माता से। तो हम धरती माता से प्राण लेने के लिए हम ऐसे करते हैं और सेम प्रार्थना करते हैं कि आपकी एक्सेस ऊर्जा से जितनी ऊर्जा की जरूरत मेरे शरीर को है उतनी मुझे दीजिए। वैसे ही बैक पेन वालों के लिए वृक्षों की प्रार्थना करते हैं। मैं एक कांच की बोतल मेरे यहाँ पे विंडो के पास रखती हूँ और पानी भर के, और सुबह को जब वो भर के रखती हूँ तब सूर्य देवता, मेरे घर के बाहर एक कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री क्या करता है, ठंडक देता है, कूल। सूर्य देवता हीट, ओके, और धरती माता हमें क्या देते हैं, स्थिरता। तो ये तीनों को प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी आपकी एक्सेस ऊर्जा में से मेरी शरीर को या मेरे घर वालों के शरीर को जरूरत है उतनी ऊर्जा इस पानी में दीजिए। नेक्स्ट डे वो बॉटल मेरे पानी के मटके में जाता है। काफी लोगों को आर्थराइटिस में सन प्राणा ने मिरेक्युलस रिजल्ट्स दिए हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है प्लीज करिएगा। सो आज का सेशन इतना, अगले क्लास में हम बॉडी के बारे में लेंगे। जिनको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। जिनको क्लास लीव करना है लीव कर सकते हैं, और जिनको कोई क्वेश्चंस हैं कैन प्लीज कम ड्रॉप इन। एनी क्वेश्चंस? यार जिसको बैक पेन था वो कम हुआ क्या, कल जो बोल रहे थे? हेलो, हेलो, संगीता पटेल।